गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल रात ना मैं कुछ से कमेंट्स पढ़ रहा था आप लोगों के। तो भाई, जैसे हमने पीछे एक वीडियो बनाया था गोखरू के बारे में, तो उसके अंदर ना एक कमेंट्स आया हुआ था कि भाई गोखरू एक्चुअल में दिखने में कैसा होता है। देखिए, ये तो जो हम पंसारी के यहाँ से लेकर के आते हैं तो वो तो गोखरू के जो दाने होते हैं, जो कांटे होते हैं, वही हमें मिलते हैं। लेकिन अगर अभी जैसे बारिश का मौसम है, भाई मैं आपने बताया है कि भाई बारिश के मौसम में पैदा होता है अपने आप जंगली घास के रूप में। तो भाई ये दिखने में कैसा लगता है। तो आज जैसे मैं सुबह सुबह यहाँ खेतों में आया हुआ था तो मैंने सोचा कि भाई चलो आज मैं आप लोगों को ना लाइव गोखरू और पुनर्नवा को दिखाऊंगा। देखिए, दोनों ही औषधि, जंगली औषधि के रूप में हम मानते हैं इनको। एक घास ही हम मान के चलते हैं भाई, ज़्यादा सा प्रयोग हमारे यहाँ होता नहीं है। और अक्सर क्या है कि इनको उखाड़ करके हम फेंक देते हैं। लेकिन भाई आज आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई गोखरू का जो पौधा है दिखने में कैसा होता है। और इसके अलावा जो पुनर्नवा है ना, पुनर्नवा का भी आपने कहीं ना कहीं किडनी की बीमारी में प्रयोग सुना होगा और उसके फ़ायदों के बारे में भी आप जानते होंगे। दोनों ही जड़ी बूटियाँ किडनी डिजीज़ के अंदर ना बहुत ही अच्छा काम करती है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे हमें मिलते हैं। तो भाई आज आपको ना मैं लाइव दिखाऊंगा कि भाई जो गोखरू है वो दिखने में कैसा है और पुनर्नवा दिखने में कैसा है। यहाँ पर ना आसपास में जो पुनर्नवा है ना, वो थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी ना दो वैरायटियाँ होती है। एक तो जहाँ पर ज़्यादा पानी लगता है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा पुनर्नवा अलग होता है। और जो बिरानी एरिया होता है, जहाँ पर पानी नहीं लगता, बस सिर्फ बारिश से फसल पैदा होती है, वहाँ का जो पुनर्नवा है ना, वो थोड़ा सा लंबी उसकी लता होती है। उसकी जो टहनी होती है वो थोड़ी लंबी होती है। और जो पानी ज़्यादा जहाँ लगता है, जहाँ से बोर का पानी लगता है, फिर नहर का पानी जहाँ पे लगता है ना, वहाँ जो पुनर्नवा पैदा होता है ना, उसकी जो टहनी है ना थोड़ी छोटी होती है। और उसके जो पत्ते या पत्ते जो हैं वो थोड़े से गोल टाइप में होते हैं। और जो बिरानी होते हैं उसके थोड़े से आगे से लंबे होते हैं। अगर बिरानी भी अगर मेरे को दिखता है यहाँ पे कहीं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं अभी जैसे इस एरिया के अंदर ना गोखरू कब मिलता है और नहर का पानी ज़्यादा लगता है, तो इस कारण से ना ये जो घास कहें या फिर जंगली घास कहें या फिर जड़ी बूटी कहें, ये कम पैदा होती है। लेकिन पुनर्नवा यहाँ पर काफ़ी है। और गोखरू की अगर हम बात करें तो गोखरू भी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा हमें। लेकिन मैं आपको आज दोनों ही जड़ी बूटियाँ दिखाऊंगा कि ये जब पैदा होती है तो किस तरह का पौधा होता है और दिखने में ये कैसे हैं। तो भाई वीडियो में बने रहना। भाई मैं अभी आपको ना दोनों ही पौधे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना पुनर्नवा का पौधा दिखा रहा हूँ। दिखने में जो पौधा है ना, वो कुछ ऐसा है भाई। तो भाई ये जो पौधा है ना, ये पुनर्नवा का है। देखिए ये मैं उखाड़ के दिखाता हूँ आपको। ये एक खरपतवार की तरह ही पैदा होते हैं। ये जो रास्ता है ना, रास्ते की पगडंडी पर ही पैदा ये अपने आप ज़मीन से बाहर निकला है। और भाई बारिश के मौसम में ना अपने आप ये उग जाते हैं भाई। तो भाई दिखने में कुछ ऐसा है ये पौधा। ये ऐसे इसकी लताएं होती है। और जो दूसरा पुनर्नवा होता है ना, उसकी जो लताएं होती हैं, एक जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ज्वाइंट बना हुआ है ना, ये इनका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा होता है। और बेनिफिट की अगर हम बात करें तो दोनों का जो बेनिफिट है वो सेम रहता है। इसकी जड़ समेत इसको आप प्रयोग में ले सकते हैं। और इन दिनों तो अगर आपको ये खेतों से अगर लाइव मिल जाए ना, तो भाई दोस्तों इस टाइम पर ये ना बिरानी जो खेत होते हैं हमारे, जहाँ पर पानी कम लगता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। तो उस जगह से इनको उखाड़ करके ना आप इनका डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। जो हम पंसारी से बाय करके जो हम पुनर्नवा और गोखरू लेकर के आते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा बेनिफिट इनसे हमें मिलता है। क्योंकि भाई इसके अंदर औषधीय गुण जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा है। और हम पंसारी के वहाँ से लेते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, वो सूखे हुए हमें मिलते हैं। तो सूखे के अंदर जो है ना, थोड़े से बेनिफिशियल जो पदार्थ हैं, जैसे
इनके अंदर औषधीय जो गुण होते हैं ना वो कम मिलते हैं भाई हमें। तो भाई ये है आपका पुनर्नवा का पौधा। तो इसको आप काढ़े में प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो है जो डंठल हैं या फिर ये कहें टहनी, इसकी जड़ है, पत्ते हैं, इस टाइम सभी आपको ना काफ़ी फ़ायदा इससे मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि भाई किडनी डिजीज़ के अंदर कहीं ना कहीं से आपने ज़रूर सुना होगा भाई इसके औषधीय फ़ायदों के बारे में। और जो लोग ये जानना चाहते थे ना कि भाई लाइव जो पुनर्नवा है वो दिखने में कैसा है, तो भाई ये है पुनर्नवा का पौधा जो अपने आप ज़मीन में से बाहर निकलता है हर साल बारिश के मौसम में। और हमारे एरिया में थोड़ा सा कम होता है क्योंकि यहाँ पर अक्सर जैसे स्प्रे वगैरह तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और पानी जो है जैसे बोर का पानी और जो नहर का पानी लगता है ना तो उसमें थोड़ा सा कम पैदा होता है। और जैसे बिरानी जो एरिया है ना वहाँ पर ये इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक पौधा और है भाई, यही है, देखिए इसको भी मैं उखाड़ के आपको दिखाता हूँ। मैं देख जड़ समेत मैंने उखाड़ लिया है इसको। ये भी पुनर्नवा ही है। देखिए देखने में दोनों ये सेम है ना, दोनों ही पौधे देखिए सेम आपको दिख रहे होंगे। और यही है भाई पुनर्नवा जो हम अक्सर आयुर्वेद के अंदर सुनते आ रहे हैं इनके बेनिफिशियल गुणों के कारण। और जो अक्सर हम आयुर्वेद के अंदर इनका गुणगान सुनते हैं, इनके फ़ायदों के बारे में हम अक्सर सुनते आते हैं बड़े हमारे बुज़ुर्गों से। तो भाई पहले क्या होता था कि अगर किसी को भी पेशाब से संबंधित कोई भी बीमारी होती थी ना तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग करते थे, इन्हीं का काढ़ा बना करके लेते थे और इन्हीं से उनको ना काफ़ी फ़ायदा भी होता था। तो भाई ये तो है पुनर्नवा। अभी मैं ना गोखरू की तलाश कर रहा हूँ, अगर गोखरू और मिल जाता है ना तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके जैसे मैंने पिछले वीडियो में गुणों के बारे में बताया था तो भाई वो भी आपको ना काफ़ी बेनिफिट रहता है उसको लेने में भी। तो उस पौधे को लेने से तो आपको काफ़ी बेनिफिट होते हैं। और जो अक्सर हम आयुर्वेद के अंदर इनका गुणगान सुनते हैं, इनके फ़ायदों के बारे में हम अक्सर सुनते आते हैं बड़े हमारे बुज़ुर्गों से। तो भाई पहले क्या होता था कि अगर किसी को भी पेशाब से संबंधित कोई भी बीमारी होती थी ना तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो ज़्यादातर इन्हीं का प्रयोग करते थे, इन्हीं का काढ़ा बना करके लेते थे और इन्हीं से उनको ना काफ़ी फ़ायदा भी होता था। तो भाई ये तो है पुनर्नवा। अभी मैं ना गोखरू की तलाश कर रहा हूँ, अगर गोखरू और मिल जाता है ना तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके जैसे मैंने पिछले वीडियो में गुणों के बारे में बताया था तो भाई वो भी आपको ना काफ़ी बेनिफिट रहता है उसको लेने में भी। तो उस पौधे को लेने से तो आपको काफ़ी बेनिफिट होते हैं। अगर इन दोनों गोखरू और पुनर्नवा को दोनों को मिला कर के काढ़ा बनाते हैं ना तो इसके जो बेनिफिशियल, तो दोस्तों अगर हम पुनर्नवा और गोखरू को दोनों को मिला करके इनका काढ़ा बना करके लेते हैं ना तो किडनी की बीमारी में ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलता है। हमारी स्वेलिंग को कम करने के काम आता है। इससे हमारा जो लीवर के अंदर कोई दिक्कत होती है ना वो भी हमारी क्योर हो जाती है। इसके अलावा भूख न लगने की समस्या और यूरिन में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको दूर करने में ना हमें काफ़ी हेल्प मिलती है भाई। तो दोस्तों जो लोग नहीं जानते हैं ना भाई पुनर्नवा कैसा है, तो भाई ऐसा होता है देखने में। अगर आपके आसपास कहीं भी जंगली घास पैदा होती है, अगर ऐसा पौधा कोई आप देख रहे हैं तो इसको आप इग्नोर ना करें भाई। इसके ना पीले फूल, ये जो पीले पीले इसको फूल तो भाई इसको इग्नोर ना करें क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसको अक्सर हम खरपतवार समझ करके उखाड़ के अपने ना फेंक देते हैं, लेकिन भाई जब ज़रूरत पड़ती है ना तो यही हमें ना पंसारी से या फिर आयुर्वेद के डॉक्टर से ना बाय करना पड़ता है। तो भैया अभी आपको ना वीडियो में बने रहना भैया, अभी आपको ना मैं गोखरू और दिखाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली हमने ना गोखरू को भी ढूंढ लिया है। तो एक तो छोटा सा पौधा ये है जिसको ना पीले फूल आए हुए हैं, ठीक है। और दूसरा ये है भाई, ये आप देख पा रहे हैं। देखिए ये भी ना अभी ये पैदा हुआ है, अभी इसको ना जो फल है वो नहीं लगा है। जैसे फूल आए हुए हैं, ये पीले फूल इसको आते हैं। तो भाई इसको ना अभी
फल लगने हैं, अभी कच्चा है, अभी पैदा ही हुआ है बारिश के मौसम में, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल ही रहा है ना, तो अभी ये पैदा ही हुआ है। और ये ना बढ़ के ना बहुत बड़ा हो जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये भी झाड़ी नमूना ही होता है। और इसके बेनिफिट के बारे में जैसे हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इससे हमें मिलता है। और बड़ा होने के बाद में जैसे फल लगते हैं ना इनको, तो उन फलों के ना चारों तरफ कांटे होते हैं भाई। जैसे मैं एक फल इनको लगा हुआ भी है, देखिए ये है ना, ये इसके देखिए चारों तरफ कांटे हैं और बहुत तीखे कांटे होते हैं भाई। अभी कच्चे हैं तो ये चुभते नहीं हैं, लेकिन भाई जब पक जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तीखे हो जाते हैं। और भाई इसके जो बेनिफिट है ना, मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था, तो गोखरू के बेनिफिट के बारे में नहीं पता है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें आप। और ये जो पुनर्नवा है, इन दोनों को मिला करके अगर आप इनका काढ़ा लेते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा इनसे होता है भाई। किडनी डिजीज़ के अंदर तो ये एक तरह से रामबाण है आपके लिए। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ही अपनी बीमारी को पकड़ लेते हैं और इनका काढ़ा पीते हैं ना, तो काफ़ी बेनिफिट आपको हो सकता है। तो ये जो पौधा है ना, इसकी जड़, तना, ये जो फल है, जो पत्ते हैं, सभी उपयोगी हैं। इन सभी को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पंसारी के वहाँ से बाय करते हैं ना, तो भाई हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके फल मिलते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा पौधा इतना उपयोगी है हमारे लिए किडनी डिजीज़ में, कि इसको हम ना पूरे पौधे को प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे भाई जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है ना भाई, कैसे हम पहचानें कि भाई गोखरू का पौधा कैसा है, पुनर्नवा कैसा है, तो भाई आप लोगों को ना मैंने दोनों पौधे दिखा दिए हैं। और ये थोड़ा छोटा है गोखरू का पौधा, और नेक्स्ट टाइम मैं इसकी पूरी वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर पूरा पौधा होगा ये बड़ा। और इसके जो फल हैं वो उसके चारों तरफ कांटे होते हैं, और जो इसका फूल जो लगता है ना फल आने से पहले, वो पीले कलर का ये फूल होता है भाई। तो दोस्तों, जिन लोगों को ना गोखरू और पुनर्नवा के बारे में जानकारी लेनी थी, तो मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया है और पूरा पौधा आपको दिखाया है। तो आप अगर किडनी की डिजीज़ से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आप इन पौधों को अपनी मेडिसिन के अंदर ऐड कर सकते हैं। इनका काढ़ा बना करके आप इन ले सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको बेनिफिट ही होगा। थोड़ा सा ये गर्म होता है तासीर में, इसको थोड़ा प्रयोग करें तो कम प्रयोग करें, या फिर अगर अपने डॉक्टर से इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो अगर आप डॉक्टर से डिस्कस नहीं करना चाहते हैं तो वैसे भी आप ले सकते हैं। इनका कोई दुष्प्रभाव तो है नहीं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आराम से आप ले सकते हैं। और दोनों ही बेनिफिशियल हैं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हमारी बॉडी को। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। और गोखरू और पुनर्नवा से रिलेटेड कोई भी आपके अगर कोई विचार है, सुझाव है जो आप हमें देना या फिर लेना चाहते हैं, तो कमेंट्स ज़रूर करें। और साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।